आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ उसका जो स्टेप है वो स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको कोई भी यहाँ कंपाउंड आपको दिया है तो उसका माइक्रोस्टेट निकालने के लिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेटल का निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ मेटल लिख लिया। +6 यानी नंबर ऑफ लिगेंड जितना है वो यहाँ आपको लिखना है। ब्रैकेट में आपको जो भी लिगेंड लिया वो लिगेंड लिख लेना है। इक्वल टू यहाँ आपको जो भी चार्ज है यानी ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज है वो चार्ज आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ +2 चार्ज लिख लिया। ठीक है, आगे क्या करना है, मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड आउट करना है। तो +6 मैंने यहाँ ब्रैकेट में 0 क्यों लिखा है, क्योंकि H2O है वो तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका चार्ज 0 लिख लिया। इक्वल टू +2 तो F इक्वल टू कितना, 6 × 0 वो तो 0 हो जाएगा। तो F इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 मिलता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर 26 है, तो यहाँ 26 मैंने लिख लिया। देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 3d6 4s2 है। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe+2 के लिए लिखना है। तो Fe+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो Fe+2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है। तो यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 3d6 मिल गया आपको जो भी टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना है वो d6 के लिए करना है। तो यहाँ मैंने देखो लिख लिया, d6 के लिए आपको टर्म सिंबल है वो फाइंड करना है। टर्म सिंबल निकालने के लिए उसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन MS L N J, MS का मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, L का मतलब है टर्म एंड J का मतलब है क्वांटम नंबर। तो पहले हम MS निकालेंगे, बाद में L और J। पहले हमें MS कैसे निकालना है, तो MS निकालने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए उसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2s+1। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख लिया 2s+1। आगे आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में S की जो भी आपको कीमत है वो कीमत आपको मिल जाएगी, वो यहाँ आपको फिलअप कर देना है, तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ d6 यानी ऑर्बिटल है d, उसकी जब सब ऑर्बिटल है वो सब ऑर्बिटल कितनी है 5, तो मैंने यहाँ 5 सब ऑर्बिटल लिख ली। आपको पता ही है कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल्स है वो रूल्स आपको पता है, तो वो अप्लाई करने की जो भी आपको ज़रूरत है वो अप्लाई कर दो। बाद में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप फिलअप करोगे। अब आपको क्या करना है, एस निकालने के लिए आपको जो स्पिन की वैल्यू है वो यहाँ आपको ऐड करनी है। देखो जब इलेक्ट्रॉन है वो अप फील्ड में है तो उसकी जो वैल्यू है 1/2 है, और डाउन फील्ड में है यानी ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी साइड है तो -1/2 आपको लिखना है। तो S इक्वल टू आपको लिखना है, जब ये 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने प्लस वैल्यू +1/2 लिख दिया। +1/2 1/2 1/2 1/2 है, इसलिए मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन अप पोजिशन में है इसलिए मैंने +1/2 लिखा। लेकिन ये 6 नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन यानी जो 6वां इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको -1/2 लिखना है। तो देखो यहाँ मैंने +1/2 और -1/2 कैंसिल कर दिया है, तो उसका आंसर 4/2, 2 2 × 4, तो यहाँ 2 आंसर उसका मिलेगा, वो एस का आंसर आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, आगे जो एस की जो भी वैल्यू आपको मिल गई वो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दो। तो यहाँ MS इक्वल टू यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 2 × 2 + 1, 2 2 × 4 4 + 1, तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 5 मिल गई। आगे आपको क्या करना है, L यानी टर्म निकालना है। तो टर्म का इक्वेशन भी मैंने यहाँ इक्वेशन है वो लिख लिया है। टर्म का इक्वेशन L इक्वल टू L1 M1 प्लस जितने भी यहाँ सब ऑर्बिटल है तो यहाँ 5 ऑर्बिटल है तो आपको प्लस L5 × M5 तक आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, L1 L2 L3 L4 वहाँ आपको कौन सी कीमत है वो ऐड करनी है। तो यहाँ L का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ देखो पहली ऑर्बिटल में L1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको L1 इक्वल टू कितना लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। L2 इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखना है। L3 इक्वल टू 1,
4 इक्वल टू भी 1 एंड L5 है इक्वल टू भी 1, आपको 1 लिखना है, ठीक है। m इक्वल टू उसका जो इक्वेशन है प्लस L टू माइनस L। स्मॉल l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो हमने क्वांटम नंबर में आगे पढ़ लिया, ठीक है। तो L इक्वल टू 0 1 2 3 4 यानी L इक्वल टू 0 है तो s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, L इक्वल टू 1 है तो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, L इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल, एंड L इक्वल टू 3 है तो यहाँ f ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ 2 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ d ऑर्बिटल, यानी हमने जो ऑर्बिटल ली वो d6 ली, तो d6 है तो d ऑर्बिटल है, तो L इक्वल टू कितना आपको मिलता है, 2 मिलता है, क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल है, ठीक है। d6 हमने आगे ही देखा, तो d6 है तो ये कहने का मतलब है d ऑर्बिटल है, तो आपको L इक्वल टू कितना लिखना है, 2 लिखना है। अब m इक्वल टू इक्वेशन है प्लस L टू माइनस L यानी प्लस L, तो यहाँ 2 मिला तो प्लस 2 टू माइनस 2, तो आपको जो उसकी वैल्यू है 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, L में L1 इक्वल टू आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखना है, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 m इक्वल टू 2 है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 1 m इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 1 लिखेंगे यहाँ। आगे देखो 0 इंटू 1, तो यहाँ m की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए मैंने 1 इंटू 0 लिखा। यहाँ 1 इंटू माइनस 1 तो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस 1 है वो m की जो वैल्यू है वो मैंने लिखी। यहाँ L5 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एंड माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू है तो मैंने ये लिख लिया। आगे आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। 2 2 जा 2 तो 4, 1 1 जा 1 तो 1, 1 इंटू 0 तो 0, 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 1 मिलता है, 2 1 जा 2 तो यहाँ माइनस 2 आपको मिलता है, प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया तो 4 माइनस 2, तो उसका आंसर आपको 2 मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, L इक्वल टू यानी कैपिटल L इक्वल टू 0 1 2 3, कैपिटल L इक्वल टू आपको 0 मिलता है तो s ऑर्बिटल यानी s टर्म प्रेजेंट है, L इक्वल टू 1 मिलता है तो p टर्म प्रेजेंट है, 2 मिलता है तो d, ये आपको कैपिटल में लिखना है। टर्म है वो कैपिटल में लिखना है और ऑर्बिटल है वो स्मॉल में लिखनी है, तो यहाँ कैपिटल L है इसलिए आपको ये कैपिटल में लिखना है, तो टर्म है वो कैपिटल में, तो यहाँ आपको L इक्वल टू 2 मिला तो d टर्म प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको d टर्म भी मिल गया और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपको मिल गई। आगे आपको j, देखो j की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये इक्वेशन है, यहाँ 2 इक्वेशन आपको मिलता है, L प्लस एस एंड L माइनस एस। तो आपको L प्लस एस कब यूज़ करना है और L माइनस एस कब यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जो भी आपको ऑर्बिटल दी, ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको L प्लस एस मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करनी है, हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ D6 इलेक्ट्रॉन है, यानी D6 इलेक्ट्रॉन है वो तो हाफ फील्ड से ज़्यादा, तो यहाँ हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो इक्वेशन है वो L प्लस एस आपको इक्वेशन लिखना है। लेकिन हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है यानी D5 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको इक्वेशन है L माइनस एस यूज करना है। तो यहाँ तो D6 है तो वो हाफ फील्ड से ज्यादा है, तो यहाँ आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो भी रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। तो J इक्वल टू L प्लस एस आपको मिल गया, तो L इक्वल टू 2 और S इक्वल टू भी आपको 2 आगे हमने दिखा, तो यहाँ 2 प्लस 2 4 हो गया। तो टर्म क्या होता है, टर्म के लिए मैंने देखो यहाँ इक्वेशन लिखा है MS L N J, तो MS की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली 5 मिल गई, L इक्वल टू भी आपको 2 मिल गया और J की वैल्यू भी 4 मिल गई। तो यह टर्म सिंबल आपका फाइंड आउट हो गया कि D5 एंड J की वैल्यू 4, ये आपका जो भी D6 के लिए टर्म सिंबल है वो टर्म सिंबल आपको फाइंड हो गए। आगे क्या करना है, माइक्रोस्टेट आपको कैसे निकालना है, तो माइक्रोस्टेट निकालने के लिए उसका इक्वेशन है फैक्टोरियल n डिवाइडेड r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कोई भी यहाँ ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो आपको n इक्वल टू लिखना है। तो यहाँ d ऑर्बिटल ली तो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप होता है 10, क्यों 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ सब ऑर्बिटल है वो 5 है, तो सब ऑर्बिटल 5 है तो उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप होता है 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए n इक्वल टू आपको 10 लिखना है। r इक्वल टू जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी हमने आगे लिखा ना D6, तो D6 है तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो r इक्वल टू आपको क्या लिखना है 6। अब आगे देखो
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड 6, यहाँ 6 है तो 6 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n इक्वल टू हमने 10 लिखा, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल लिखना है। आगे देखो 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, यहाँ 10 माइनस 6 तो उसका आंसर 4 फैक्टोरियल आपको मिलता है, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, आपको फैक्टोरियल का जो इक्वेशन हो वो कैसे सोल्व करना है, तो फैक्टोरियल का मतलब 10 से 1 तक नहीं, जो कम वैल्यू है वो आपको लेनी है। यहाँ 10 है वो मैक्सिमम, तो 10 से कम 9, 8, 7, 6, 5, 4 वो आपको 1 तक आपको वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ मैक्सिमम 10, तो फैक्टोरियल का मतलब आपको 10 से लेकर जो उसकी कम वैल्यू है वो 1 तक आपको जाना है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखो यहाँ डिवाइडेड में 6 फैक्टोरियल है 4, तो 6 फैक्टोरियल के लिए आपको उसकी कम वैल्यू 6 मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम आपको एक एक है वो आपको वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये 6 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4, 3, 2, 1 तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कर दिया। अब आपको जो भी यहाँ कैंसिल होते हैं वो उसको कैंसिल कर दो और उसका आंसर आप निकालोगे, तो उसका आंसर है 13 इंटू 7, तो यहाँ आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 210 मिलेगा। ठीक है, तो उसका फाइनल आंसर है ये, आपको कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ कैलकुलेट करके ये आंसर आपको दे दिया, तो उसका फाइनल आंसर है 210। ठीक है।